रात का वक्त था और चार दोस्त राकेश, मोहित, सीमा और प्रिया जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले थे। उनका प्लान था कि वे जंगल के बीचों बीच एक रात बिताकर सुबह सूरज उगने के साथ वापस लौटेंगे। उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान और एक टेंट लेकर यात्रा शुरू की थी। जंगल में जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, ठंड और अजीब सी खामोशी चारों ओर छा रही थी। उन्होंने जंगल में एक जगह ढूंढी और अपना टेंट लगाया। चारों ने मिलकर आग जलाई और खाना बनाने लगे। तभी एक बूढ़े आदमी ने उनकी ओर रुख किया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह घनी दाढ़ी के साथ एक डरी हुई आंखों वाला व्यक्ति लग रहा था। उसने राकेश से कहा, यह जंगल रात में सुरक्षित नहीं है। यहां कई लोग खो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लिया और हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। बूढ़ा आदमी उदासी से उन्हें देखता रहा और धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। रात गहरी हो चुकी थी और आग की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। चारों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक महिला की चीख सुनी। चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है और चारों आवाज की दिशा में चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, जंगल का रास्ता और भी गहराई में जाता दिखाई देने लगा। घने पेड़ और अंधेरा हर कदम पर भय का वातावरण पैदा कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। उस मंदिर के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और वह चुपचाप उन्हें घूर रही थी। प्रिया ने घबराकर राकेश का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगे, उस महिला की परछाई उनके पीछे पीछे चलने लगी। वे भागने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि महिला की उपस्थिति हर कदम पर उनके साथ है। अचानक मंदिर के पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, यह जंगल मेरा है, यहां से कोई नहीं बच सकता। सभी दोस्त बुरी तरह डर गए। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उन्होंने वापस लौटने का साहस किया। जैसे ही वे मंदिर के पास से भागने लगे, उन सबको लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। आखिरकार किसी तरह वे वापस अपने टेंट के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका सामान बिखरा हुआ था और टेंट फटा हुआ था। राकेश ने कहा, यह सब हमारी गलती थी, हमें उस बूढ़े आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी। चारों ने बिना समय गंवाए वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही सुबह हुई, वे जंगल से बाहर निकले। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। लेकिन उस खौफनाक रात की यादें उन्हें जिंदगी भर डराती रही।